क्रांतिकारी जय भीम साथियों, अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया है। ये वीडियो शिक्षा व सेवा वर्सेज योग्यता पर आधारित है। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं और उनकी कही गई बातों का अनुसरण करते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पर आपको तथ्य पर आधारित वीडियो देखने को मिलेगी। ये तथ्य अलग अलग किताबों को पढ़कर इकट्ठे किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षा व सेवा वर्सेज योग्यता। सरकारी क्षेत्र में कुल 88% नौकरियों पर बैठे योग्यताधारी क्या मेरिट से चुनकर आए हैं? कि सरकारी क्षेत्र में 88% पर जो बैठे हैं, आपको पता है क्या ये मेरिट से चुनकर आए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन्हीं के कारण भारत के कार्यालय लंजू पंजू व अयोग्य हैं। फिल्मों में जिस तरह हीरो बिना प्रतियोगिता परीक्षा के अपने रिश्तेदार व मिलने वालों की सिफारिश पर नौकरी पा जाते हैं, उसी प्रकार दफ्तरों में नौकरी की रेवड़ी बांटी जाती है। जैसे सकल गुण विहीन अयोग्य को चपरासी के पद पर भर्ती करने के लिए स्वीपर कम चपरासी पद की जुगत निकाली गई, यानी कि किसी अयोग्य ब्राह्मण को चपरासी पद पर भर्ती करने के लिए स्वीपर कम चपरासी की पोस्ट निकाली गई है। ये इसलिए कि अयोग्य को किसी न किसी प्रकार से सरकारी पद पर किसी न किसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। जब इस पद पर एक बार नियुक्ति हो गई तो स्वीपर कम हो गया और चपरासी रह गया। फिर इसे फर्जी हाई स्कूल या अन्य किसी प्रकार से स्नातक की डिग्री दिलाकर बाबू बनाकर माल मलाई की सीट पर बैठा दिया जाता है। जो स्वीपर कम चपरासी की पोस्ट पर भर्ती होते हैं, उसी के रिश्तेदारों या फिर उस ऑफिस में उसी के समाज के काम करने वालों के द्वारा कोई ना कोई जुगत लगाकर स्नातक या फिर हाई स्कूल जैसे डिग्रियां दिलाकर अगले चरण में उसे एक बाबू की पोस्ट दिला दी जाती है, जहां पर वो माल मलाई या फिर कह सकते हैं रिश्वत से अपनी जेब गर्म करता है। सरकारी दफ्तर में एक पोस्ट ये भी होती है कि डिस्पैचर। उस पद पर अक्सर आपको मंद बुद्धि और हाफ माइंडेड देखने को मिलेंगे, और वो पद एक माल मलाई खाने का बहुत ही अच्छा पद होता है। तो आगे बात करते हैं जमादार की। अब तो जमादार व हेड जमादार पद पर अयोग्यों की सीधी भर्ती होने लगी है, जो सफाई कभी नहीं करते, बल्कि सीवर लाइन साफ करने के लिए 12 से 15 साल के सफाई मजदूरों के बच्चों को 10 रुपए देकर सीवर लाइन में घुसेड़ देते हैं, जिससे कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि जमादारों पर भी ऐसे व्यक्तियों को भर्ती कर लेते हैं, अपने ही रिश्तेदारों या फिर किसी अपने मिलने वालों को। वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और साफ सफाई का कोई कार्य नहीं करते। बड़े शहरों की सफाई की समस्या इन्हीं अयोग्य पंडितों, मुफ्त के खाने वालों के कारण ही हो रही है। अब बात करते हैं कि बैंकों व LIC जैसे दफ्तरों में जब चपरासी अनुसूचित जाति के होते थे, कभी पुराने समय में सरकारी दफ्तरों व LIC जैसे बड़े बड़े ऑफिसों में चपरासी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के होते थे, तब ऑफिसों का हाल अलग ही होता था। कैसा? अब चपरासी के बारे में कह रहे हैं, जो कि एक अनुसूचित जाति के होते थे। वे पूरे स्टाफ को सफाई से चाय बनाकर पिलाते थे, छोटा मोटा घरेलू काम भी कर देते थे। पूरे स्टाफ को बहुत आराम था और ना ही कभी अकड़ते थे, काम तुरंत करते थे। जब से इन पदों पर हेल्परों के नाम से अयोग्य पंडितों की भर्ती हुई है, तब से बैंकों की कार्य क्षमता घट गई है। गलती से चपरासी कह दो तो मारने को दौड़ते हैं। साथियों, जब से इन ऑफिसों में चपरासी की पोस्ट पर अयोग्य जनेऊधारियों की भर्ती हुई है, तब से ऑफिस की कार्य क्षमता व इन ऑफिसों का बुरा हाल हो गया है। और गलती से इन्हें कभी चपरासी भी कह दिया तो ऐसे भूखे भेड़िए की तरह आपकी तरफ देखेंगे, लेकिन उनकी अयोग्यता को कोई नहीं देखता है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉलेज की शिक्षा की। हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट तक के 15% कॉलेज योग्यों द्वारा जातीय आधार पर चल रहे हैं। असली आरक्षण तो इन लोगों ने ले रखा है, हमें तो यूं ही भ्रम में रख रहे हैं। भाई भतीजा, बेटी दामाद, पुत्र पुत्र वधू, सब प्रोफेसर, सब के सब कैसे योग्य हो सकते हैं? बल्कि जुगत लगाकर अपने रिश्तेदारों को एक अच्छी पोस्ट पर बैठाने का तरीका है इन लोगों का। मोटी सरकारी ग्रांट व अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति पी रहे हैं,
छात्रवृत्ति के जितने भी सरकारी ग्रांट के नाम पर पैसे आते हैं, कॉलेजों के प्रोफेसर उनको हवा में उड़ा रहे हैं या फिर उन पैसों से मौज ले रहे हैं। इनके चयन की राज्य स्तर पर कोई भी समिति नहीं है। कॉलेज प्रोफेसरों की भर्ती के लिए इनके चयन की कोई समिति नहीं बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर चुने गए शिक्षकों को इनका प्रबंध मंडल ज्वाइन नहीं करने देता। जो शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं वहां पर इनका प्रबंध मंडल इनको ज्वाइन नहीं करने देता। पूरा शिक्षा जगत ऐसे शिक्षकों पर चल रहा है। जो व्यक्ति अयोग्यता के कारण क्लर्क या चपरासी पद पर भी भर्ती नहीं हो पाता उसे इसी प्रकार कॉलेजों में लगा दिया जाता है तथा ये शिक्षक हर 5वें साल परीक्षा बहिष्कार की धमकी देकर नियमित होते रहते हैं। यानी योग्यता के आधार पर नहीं, परीक्षा बहिष्कार की धमकी के आधार पर नियमित होते रहते हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच करवा लीजिए तो आप पाएंगे कि इनमें से बहुतों ने तो डिग्री कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा होगा या फिर फर्जी डिग्री ही ले रखी होगी। तो ऐसे शिक्षकों या फिर ऐसे प्रोफेसरों के द्वारा किसी समाज या किसी क्षेत्र का कैसे उद्धार हो सकता है, ये तो सिर्फ अपनी रोटी सेकने पर लगे हुए हैं। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस व्यापार में SC ST व OBC का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत की कमाकर खाते हैं, ना कि किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर अपना हाथ साफ करते हैं। तो साथियों, जय भीम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और साथ ही आने वाले तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।